जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि पहली स्टेयर एमएनएस ऑफिसर बनने की आपने आज पार कर ली है। आपका नीट का एग्जामिनेशन हो चुका है और ये आप अपने आप जर्नलाइज कर सकते हो कि आपका पेपर कैसा रहा है, ठीक है, आप कितने मार्क्स इसमें स्कोर करोगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी डिज़ायर क्या थी। आपकी डिज़ायर जब आपने प्रिपरेशन करना शुरू करी थी इससे पहले कि जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन इसके लिए आए थे फ्रॉम द लास्ट ईयर, आप बनना चाहते थे एमएनएस एस्पिरेंट, ठीक है। तो अब आपको पता है कि आपने पहली स्टेयर क्रॉस कर ली। अब सेकंड जो आपके पास है बेटा दैट इज सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए को लेके आपके माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किस चीज़ की है? कन्फ्यूजन इस चीज़ की है कि क्या गवर्नमेंट का डिसीजन रहेगा, आपकी कट ऑफ बनेगी या तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ अपने माइंड में बिठा के रख लो, चाहे वो क्वालिफाइंग मार्क्स हो चाहे वो कट ऑफ हो, आपके लिए कंपटीशन हर एक तरह से ही है, ठीक है। एज्यूम कर लो कि गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है, ये डिसीजन लेती है ऑर्गेनाइजेशन की आपकी जो है वो नीट की कट ऑफ के बेस पे आपका सीबीटी एग्ज़ाम रहेगा, आपका कंपटीशन और ज़्यादा हो जाता है। या तो गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि क्वालिफाई जितने भी नीट एग्ज़ाम कर लेते हैं वो एमएनएस का सीबीटी का एग्ज़ाम देंगे, तो आपका कंपटीशन तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपके सामने अब सेकेंड स्टेयर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ हाई टाइम फॉर यू टू चूज़ अ गुड इंस्टीट्यूशन बेटा जो आपको ये स्टेयर चढ़ने पे मदद कर पाए, ठीक है। इससे पहले मैं आपको पूरा ये सिस्टम बताऊं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई जस्ट वांट टू डिस्कस द सिलेबस कि आपका सीबीटी का क्या सिलेबस रहने वाला है बच्चे, ठीक है। तो देखो जब आपने बेटा एमएनएस ऑफिसर बनने का एक प्रण किया था कि आपको ऑफिसर बनना है, तो उस टाइम आपका एक अलग तरह का सिलेबस होता था, 150 मार्क्स का आपका पेपर आता था। अब सिस्टम टोटली चेंज हो चुका है, ओके। तो अगर हम सीबीटी के सिलेबस की बात करें, जीके की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये आपका पूरा आप एक जनरल इंटेलिजेंस को डिफरेंट सेक्शंस में कैटेगराइज कर दिया गया है, ओके। तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा बेटा, स्टैटिक जीके के आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे। स्टैटिक जीके की हम बात करते हैं तो आपको पता है ये स्टैटिक चीज़ें जो चेंज नहीं होती हैं, उसमें आपके टेम्पल्स हो सकते हैं, उसके आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो ऐड होती हैं या जो पुरानी ओल्ड है। इसके साथ में आपके डैम्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, हिस्ट्री में से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये कुछ टॉपिक्स है बेटा जो स्टैटिक जीके में एवरग्रीन माने जाते हैं। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पिछले एमएनएस पेपर्स में आ चुके हैं, तो यही आपके लिए इस बार भी रहने वाला है। इसके साथ में बेटा आपको आएगा इंग्लिश। इंग्लिश आपका जो है वो भी उसको भी डिवाइड किया गया है। आपका इंग्लिश एक रहेगा बेटा कॉम्प्रीहेंशन चेक आपका रहेगा, ठीक है। उसमें आपको एक पूरा पैराग्राफ होगा, उसके नीचे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। साथ में आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश भी आएगी। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में जैसे एरर्स आपकी होती हैं, एक्टिव पैसिव होता है, नरेशंस होती हैं, इस तरह के क्वेश्चन, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शंस हैं, ये आपके रहेंगे। साथ में बेटा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका रहेगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स आपको पता है, करंट अफेयर्स आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि करंट अफेयर्स कब से पढ़ने, कैसे करने, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन से करंट अफेयर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आपने करने बेटा, वी आर गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। और एक और सेक्शन इसमें ऐड हो गया दैट इज मेंटल एबिलिटी। वैसे रीजनिंग आपका पहले भी आते थे 5 to 6 क्वेश्चंस, अब भी आपके उतने ही क्वेश्चंस बेटा रीजनिंग के भी आएंगे, तो रीजनिंग विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस हैं वो भी आपको तब पता चलेगा व्हेन यू विल ज्वाइन द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये आपको कुछ जर्नल सा सिलेबस था बेटा जो मैंने आपको, आप समझ सकते हो कि ब्लूप्रिंट सा मैंने आपको बताया, एक फ्रेम सा आपको बताया कि दिस विल बी द सिलेबस, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग बेटा आप लोगों के लिए ये हो जाती है कि सीबीटी में क्या ऐसी चीज़ है जो आप यहाँ पे आएंगे, इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेंगे और आपको आके यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इससे पहले बेटा मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वी हैव अ लेगेसी ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। आप देख सकते हो, ठीक है, आप चैनल पे जाके, आप ऐप पे आके रिव्यूज़ पढ़ सकते हो बच्चों के कि हमने कितने रिजल्ट लास्ट ईयर में एमएनएस ऑफिसर्स के लिए प्रोड्यूस किए हैं, मतलब एस्पिरेंट्स के लिए प्रोड्यूस किए हैं और उनको ऑफिसर्स बनाया है, ठीक है। दूसरी बात बेटा ये है कि हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का भी एक आप बोल सकते हो कि लेगेसी है। हमने लास्ट ईयर सिमरन लड़की के 150 आउट ऑफ 150 मार्क्स आए, ये तो सिर्फ आपको ऑल इंडिया रैंक 1 की बात कर रहे हैं बच्चे। इसके अलावा सिलेक्शंस कितनी ज़्यादा हैं, तो द रिकॉर्ड इज़
मतलब वो इनफाइनाइट है, आप कितने सारे आके यहाँ पे देख सकते हैं। वाई? बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस। देखो जो मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया ना बेटा, उसको तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। सो मैनी बुक्स आर देयर इन द मार्केट, सो व्हाट इज़ द नीड टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूशन? ज़रूरत क्या है आपको आने की? ज़रूरत इसलिए है बेटा बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस। हमें एक्सपीरियंस है कि आपको किस रास्ते पे चलाना है ना। चलने को तो आप तो ऐसे कंफ्यूज रहेंगे। आप वो टाइम याद करो जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि नीट के बेस पे एमएनएस की सिलेक्शन रहेगी, तो आप लोग कितने कंफ्यूज थे, आपको पता होगा, ठीक है। वैसे ही कंफ्यूजन लेके बेटा अगर आप आगे चलेंगे तो सीबीटी क्लियर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। व्हेन यू विल ज्वाइन द बी पर्सोनिफाइड, आपको क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे? यू विल हैव अ मैसिव प्रैक्टिस ऑन एमसीक्यूज़, और वो सारे एमसीक्यूज़ जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जामिनेशन में अलोंग विद द एमएनएस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना वंडरफुल प्रैक्टिस मिल जाएगी, जो आप बेटा कोई भी बुक लेते हैं मार्केट से लेते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। एक बात मैं आपको और बता दूं बेटा कि कोर्सेज 2 तरह के लॉन्च करे हैं हमने। उसमें क्या है, एक आपका कोर्स रहेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, और एक आपका प्योरली रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है। आपको प्रॉफिट किस में बेटा? जो आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करते हैं वो आपको आपकी सक्सेस के लिए, आपके ड्रीम के बहुत पास ले जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको पहले लाइव क्लास में बताया जाएगा बेटा कि व्हाट यू एट होम क्या पढ़ के आएंगे, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट डे आएंगे, क्लास में आएंगे, तो उस टॉपिक के ऊपर इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाएंगे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे, जिससे आपका कोई लूप होल ही नहीं बचेगा कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आप ना कर पाएँ, ओके। और एक चीज़ बेटा और बता दूं, ये सिस्टम नहीं रहेगा जैसे आपको लगता है कि टीचर ने आके वो क्वेश्चंस बोले, आंसर्स बोले और ख़त्म हो गया। दिस विल बी द थिंग विच विल बी इंश्योर्ड हियर, दैट इज़ योर पार्टिसिपेशन, योर डाउट रिमूवल। ऑलरेडी जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, उनको तो वैसे ही पता है कि जीके में हम कितने लेवल पे लेके जाते हैं बच्चों को, कितनी प्रैक्टिस देते हैं और वो कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आप वो उन बच्चों से भी बात कर सकते हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके रखा है, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ बेटा कि व्हेन यू विल कम टू द क्लास, आप डिफरेंस फील करोगे। डिफरेंस किस चीज़ में? कि हाउ वी यूज टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। वैसे तो आपको बेटा बड़े सारे वीडियोस मिल जाते हैं, आप पॉलिटिक्स के क्वेश्चन देख लो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लो, टीचर आते हैं, वो पढ़ाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और चले जाते हैं। दैट इज़ अ जर्नल ट्रेंड। बट द टेक्नोलॉजी जो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज़ अ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी। वो आपको तभी पता चलेगी व्हेन यू विल ज्वाइन द इंस्टीट्यूशन, एंड दिस इज़ फॉर श्योर। आप एक बार आके देखो बेटा, एंड यू विल सी द डिफरेंस कि आपको कितने डाउट्स हैं, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने कैसे वो डाउट से बाहर निकल के आए हैं, ठीक है। और एक आपका रहेगा बेटा रिकॉर्डेड में तो आपको कैसा होगा, एक पूरा पैकेज बना के आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का मिल जाएगा, जिसमें आपको पर्टिकुलरली क्या रहेगा, वो पूरे जितना भी सिलेबस है उनके रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, ओके। इसके साथ में आपको क्या बेनिफिट है बेटा? अगर आप बी पर्सोनिफाइड को ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा है, आपको मैसिव प्रैक्टिस भी मिलेगी। किसकी? एमसीक्यूज़ की, थ्रू टेस्ट, ठीक है। आपके सीबीटी के टेस्ट ऑर्गेनाइज करे जाते हैं और वो इतने मैसिव होते हैं ना बच्चे, कि बच्चे खुद ही बोल देते हैं कि इतने सारे टेस्ट हमारे लिए गए थे कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में कोई लग ही नहीं रहा था जो बाहर से आया था, ठीक है। सो विद दिस बेटा आई होप कि आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेंगे, कोर्सेज को लेंगे। नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं बेटा। आप काउंसलर से बात कर सकते हैं, आप कितने भी डाउट्स हैं आपके उनके रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं बेटा। विद दिस जय हिंद, एंड होप कि आप सीबीटी के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रिपेयर करेंगे। हाँ, और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ बेटा, सीट्स आर लिमिटेड। सीट्स लिमिटेड में हर कोई बोलता है सीट्स आर लिमिटेड, बट वाई आई एम सेइंग, क्योंकि इसके बाद इंटरव्यू सेशन की प्रैक्टिस होती है, और आपको पता है इट इज़ नॉट ईजी टू प्रैक्टिस द इंटरव्यू सेशन, बहुत टाइम लगता है। तो ज़्यादा बच्चों को हम प्रैक्टिस करवा भी नहीं सकते हैं, तो वी विल टेक द लिमिटेड स्टूडेंट। वाई? बिकॉज वी वांट टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। हमें लेगेसी बनानी है अपनी इंस्टीट्यूशन की, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करना है बेटा, और आप वो हमारे पास आके फुलफिल कर सकते हैं। विद दिस जय हिंद, एंड लेट्स मीट इन द क्लास। आई होप बेटा कि आप क्लास में मिलेंगे, आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। जय हिंद।